सोच के देखो, तुम एक मैच खेल रहे हो और बैट्समैन कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बॉल उसके पास आती है उसका विकेट गिर जाता है। इन स्विंग का असली मैजिक वही है, पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत से प्लेयर्स को लगता है कि उनकी बॉल स्विंग हो रही है, पर असली स्विंग तो हवा और सीम का गेम है। अब तक तुमने जो भी सुना होगा इन स्विंग के बारे में वो आधा और इनकम्प्लीट है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 मंथ का सीक्रेट प्लान दूंगा जो तुम घर पर भी कर सकते हो बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के। अगर भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसी इन स्विंग चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा। अब सिर्फ इन स्विंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर प्लेयर्स इन स्विंग गलत तरीके से करते हैं। तुमने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि प्रैक्टिस करते टाइम तो बॉल स्विंग होती है लेकिन मैच में नहीं होती। इन स्विंग तो आती है लेकिन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं। अपोजिशन एक बार पड़ गया तो फिर तुम्हारी बॉल का असर खत्म। सॉल्यूशन, तुम्हें सिर्फ बॉलिंग नहीं साइंस भी सीखनी पड़ेगी, और यही मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी ड्रिल्स जो 99% लोग नहीं करते पर जो इन स्विंग का गेम बदल देगी। पहला महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो बॉल कभी भी कंसिस्टेंटली स्विंग नहीं करेगी। तुमने हमेशा सुना होगा कि बॉल को टाइट ग्रिप से मत पकड़ो, गलत एडवाइस। तो फिर भाई सही तरीका क्या है? सही तरीका है तुम्हारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बॉल को 80% तक होल्ड करो और इंडेक्स फिंगर बस गाइड करे। जो बॉलर्स ग्रिप लूज रखते हैं उनकी बॉल हवा में बॉबल करती है और इसी वजह से बॉल स्विंग नहीं होती। बताओ, अगर सीम पोजीशन अपराइट होगा तो क्या होगा? ये हवा में एक सीम लाइन क्रिएट करेगा जिससे एक साइड रेजिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरी साइड प्रेशर हटेगा जिससे बॉल नेचुरली स्विंग होगी। प्रॉब्लम क्या है, लोग सीम को फिंगर से कंट्रोल करते हैं लेकिन असली कंट्रोल तो विस्ट का होता है। एक बोतल लो और उसे पकड़ो और विस्ट स्नैप करने की प्रैक्टिस करो। अगर बोतल एक डायरेक्शन में घूमती है तो समझ जाओ कि तुम्हारी विस्ट सही काम कर रही है। ये मंथ सबसे ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए उनकी इन स्विंग प्रिडिक्टेबल हो जाती है। वो ये मिस्टेक करते हैं, बॉल स्विंग तो हो रही है पर कंट्रोल नहीं है, कभी ज्यादा अंदर आ रही है तो कभी ऑफ स्टंप के बाहर चली जा रही है। सॉल्यूशन, तुम्हें स्विंग और एक्यूरेसी को एक साथ मास्टर करना पड़ेगा। 3 ऐसे ड्रिल्स जो प्रोफेशनल बॉलर्स करते हैं। 1 स्टेप बॉलिंग ड्रिल, बस एक ही स्टेप लेकर बॉल को रिलीज करो। अगर ये बिना फोर्स के इन स्विंग करे तो तुम मास्टर हो रहे हो। हमारी दूसरी ड्रिल है टारगेट बॉलिंग ड्रिल विद कोन। एक कोन को ऑफ स्टंप के 5 सेंटीमीटर बाहर रखो और गोल ये होगा कि बॉल स्विंग होके उस पर लगे। अगर तुम कोन को कंसिस्टेंटली हिट कर पा रहे हो तो तुम आईपीएल लेवल की एक्यूरेसी अचीव कर रहे हो। हमारी तीसरी ड्रिल आती है बोतल स्विंग टेस्ट। एक प्लास्टिक की बोतल उठाओ, उसके अंदर आधा पानी भरो और स्लो मोशन में उसे स्पिन कराओ। अगर बोतल एक ही डायरेक्शन में स्मूथली घूम रही है तो समझ जाओ तुम्हारी सीम और विस्ट एकदम परफेक्ट है। Now it's time to bring this in real match situations. अब तक तुमने सीखा ग्रिप, सीम और एक्यूरेसी, लेकिन मैच में कैसे अप्लाई करें? हमेशा आपने सुना होगा कि बॉल जब पूरी खराब हो जाए तब रिवर्स स्विंग होती है। गलत। अगर तुम एक साइड को मेंटेन करना सीख लो तो रिवर्स स्विंग शुरू होने का टाइम तुम कंट्रोल कर सकते हो। भुवनेश्वर कुमार ओल्ड बॉल से कभी भी इन स्विंग नहीं करते। वो बॉल को पहले आउट स्विंग कराते हैं फिर इन स्विंग के लिए रेडी करते हैं। न्यू बॉल से थोड़ी आउट स्विंग कराओ ताकि बैट्समैन एक्सपेक्ट करे कि हर बॉल ऐसी आएगी, और फिर इन स्विंग करा के क्लीन बोल्ड कर दो। यही है असली डिफरेंस एक नॉर्मल बॉलर और एक इन स्विंग स्पेशलिस्ट में। स्विंग को और डिटेल में मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। इस वीडियो में आपको स्विंग के सारे टाइप्स के बारे में बताया गया है और स्विंग को कैसे 6 महीने के अंदर मास्टर करना है ये भी बताया गया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्विंग की और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।